देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू नोट 0 बी आर दिया हुआ है रियल नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा रूट दिया हुआ है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा का रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। और यहाँ इसका क्या दिया है, 3x² का अल्फा गामा दिया हुआ है। 3x² माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका क्या रूट दिया है, अल्फा और गामा। अल्फा और गामा रूट दिया हुआ है। इसको हम क्या ले लिए, फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, इसको सेकंड ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू 3 करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, 3x² माइनस 3x प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। अब माइनस कर दो सब में, माइनस यहाँ प्लस है तब माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7x। और यहाँ हो जाएगा आपको 21 लैम्डा, 21 अति 7x इक्वल टू क्या होगा, 21 लैम्डा। तो x इक्वल टू 3 लैम्डा। हमको x पता चल गया कितना, 3 लैम्डा। इसका कॉमन रूट क्या है, दोनों का कॉमन रूट, कॉमन रूट क्या है, अल्फा है। तो ये x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा। ये हमको पता चल गया। अब इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर क्या लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा। अल्फा इसका रूट है तो इसमें तो सेटिस्फाई होगा ना, x² माइनस एक्स प्लस 2x में ये अल्फा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसका रूट दिया हुआ है अल्फा। अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन लो, 9 लैम्डा माइनस 1। लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/9। लैम्डा का वैल्यू हमको क्या निकल गया, 1/9। तो यहाँ से हम अल्फा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 लैम्डा। अल्फा का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 3 लैम्डा। अल्फा का वैल्यू 3 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू इसमें दे तो 1/9, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू 1/9। तो अल्फा का वैल्यू हमको क्या निकल गया, 1/3। अल्फा का वैल्यू 1/3। अब इस इक्वेशन का दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखो यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है इसका, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ माइनस लगा, -1 हो जाएगा बाई x² का कॉफिशिएंट है, इसका क्या हो जाता है 1/, ये तो है ही नहीं, बी था, बी के बदला में -b। अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट 2 लैम्डा बाई 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। अब मेरा यहाँ पर अल्फा का भी वैल्यू निकला है, लैम्डा का वैल्यू निकल रहा है, यहाँ से बीटा का निकालेगा। ये फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 2 से। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या दिया हुआ है, इसका रूट दिया हुआ अल्फा गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/3। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 10/3। अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए। तो यानी 27 लैम्डा बाई 3, यानी 9 दूना 8। अल्फा इंटू लैम्डा बराबर 9 दूना 18 27। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बीटा गामा बाई लैम्डा। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बीटा गामा बाई लैम्डा। देखो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा का वैल्यू, इसको कौन इक्वेशन ले लो, उत्तर तो ले लिए हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लो। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अल्फा का वैल्यू हमको क्या आया है, अल्फा का वैल्यू हमको 1/3 आया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 लैम्डा। अल्फा का वैल्यू 1/3, बीटा का बीटा ही रहने दो। लैम्डा का वैल्यू क्या आया है, 1/9 आया है, तो 1/9 ले लो।
1/9 ले लो, 3 से 3 3 9, तब बीटा का वैल्यू हमको क्या आ गया 2/3। बीटा का वैल्यू हमको आ गया, लेमडा का वैल्यू हमको पता है, लेमडा का वैल्यू क्या है 1/9। अब हमको क्या चाहिए गामा का वैल्यू, तो यहाँ से देखो इसको 4 इक्वेशन ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से यहाँ अल्फा गामा इक्वल टू 9 लेमडा। अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 1/3, गामा का नहीं मालूम है, लेमडा का वैल्यू क्या है 1/9, तो इसे 9 कैंसिल आती, लेमडा का वैल्यू गामा का वैल्यू कितना हो गया 3, लेमडा का वैल्यू 1/9, बीटा का वैल्यू इतना। तो देखो अब यहाँ पर देखो बीटा गामा लेमडा, बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2/3 इंटू गामा का गामा का क्या दिया है 3, तो 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे दिया है लेम डेल्टा का वैल्यू 1/9, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 9 का कितना वैल्यू हो गया 18 वैल्यू हो गया, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। ये हो गया अल्फा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। डेल्टा थोड़ी वो लेमडा हो गया ना, अल्फा गामा और लेमडा। थैंक यू।